स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इजराइल का हिज्ब के ठिकानों पर लगातार अटैक जारी है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर कुवैसी को इजरायली डिफेंस फोर्स ने ढेर कर दिया है। साथ ही हिजबुल्लाह का कमांडर कुवैसी जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक में मारा गया है और लगातार ताबड़तोड़ हमले इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान में बेरूत और आसपास के उन तमाम ठिकानों पर हो रहे हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कुवैसी जो है वो हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का कमांडर था और पिन पॉइंटेड अटैक में इजराइल डिफेंस फोर्स ने कुवैसी को मार गिराया है। 586 से अधिक लोगों की मौत की खबर जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले में सामने आ रही है, तो वहीं 1000 के करीब लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और बेरूत की भी स्थिति लगभग वही होती नजर आ रही है जो बीते कुछ समय से गाजा से तस्वीरें हमने देखी। 7 अक्टूबर को जिस तरीके से 2023 में हमास ने हमला किया और फिर इजराइल की डिफेंस फोर्स लगातार युद्ध में हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के इरादे से नजर आ रही है, तो वही युद्ध की स्थिति अब लेबनान बॉर्डर पर भी दिख रही है, जहां आपको बता दूं हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार स्ट्राइक किया जा रहा है। तो इजराइल का मॉडर्न वॉरफेयर क्या है ये आप समझिए, कैसे लगातार इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जहां 17 सितंबर को आपको बता दूं पेजर ब्लास्ट किया गया, जो पेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से, उसमें विस्फोट कराया गया। फिर 18 सितंबर को वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन्स को निशाना बनाया गया, सोलर पैनल्स को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले किए ताकि जो हिजब के लड़ाके हैं वो कम्युनिकेट न कर पाए। फिर 20 सितंबर को वेपन स्टोर पर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला किया गया। फिर 21 सितंबर की तारीख जब कमांड सेंटर पर हमला किया गया और हिजबुल्लाह के हथियार और मिसाइलों को तबाह किया गया। इसके बाद आपको बताऊं 23 सितंबर को जो तमाम हाइडआउट्स हैं उन पर अटैक किया गया और हिजबुल्लाह के पास छिपने की कोई जगह ना हो, ऐसे इन तमाम अटैक्स को जो है वो प्लान किया गया और तमाम जो हाइडआउट्स हैं उनको निशाना बनाया गया और उन पर ठिकाना जो है तबाह करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक किए गए। तो वहीं लेबनान पर लगातार नॉन स्टॉप अटैक जारी है। आपको बता दूं कि 24 घंटे में 300 मिसाइलों से अटैक जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब तक किया जा चुका है। पिछले 4 दिनों में 1000 मिसाइलें इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर लेबनान में दागी है और हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर जो है वो अब तक सामने आई है, तो वहीं 1648 लोग जो हैं वो अब तक घायल हुए हैं। और साथ ही साथ पूरे लेबनान में 25 सितंबर तक यानी आज तक के लिए सभी स्कूल्स कॉलेज को बंद किया गया था और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया और पूरे सितंबर भर जो है वो स्कूल्स लेबनान में बंद रहेंगे। लेबनान ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एवेंज जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से रखा गया है। साथ ही साथ हिज्ब की सैन्य शक्ति को ध्वस्त किया है। किस तरीके से ये समझिए, कमांड पोस्ट हो या फिर मिसाइल लॉन्च यूनिट हो, हथियार गोदाम हो, रॉकेट लॉन्चिंग साइट हो या फिर रॉकेट फैक्ट्री हो, सभी को निशाना जो है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बनाया गया है। और अब लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स एक एक करके अटैक जो है वो कर रही है और हिजबुल्लाह के जो तमाम बड़े से बड़े कमांडर्स हैं उन सभी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कौन कौन से कमांडर्स अब तक हिजबुल्लाह के ढेर किए जा चुके हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से इस अटैक में, अब ये जान लीजिए। इब्राहिम अकील ऑपरेशन कमांडर हिजबुल्लाह का, फुआद शुकर मिलिट्री कमांडर हिजबुल्लाह का, अली कारकी कमांडर है साउथ फ्रंट का, इसके अलावा अल ताविल जो कि रदवान फोर्स का कमांडर है उसको भी इजरायली फोर्स ने ढेर कर दिया है। इसके अलावा अबू हसन समीर को भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले में मार गिराया है, ये रदवान फोर्स का कमांडर है। तो साथ ही साथ मोहम्मद नसीर जो कि अजीज यूनिट का कमांडर है उसे भी इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले में खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ तालेब समी अब्दुल्ला जो कि हिजबुल्लाह के नसीर यूनिट का कमांडर है उसे भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। तो हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरीके से प्रण नजर आ रही है और लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं।
हिजबुल्लाह का खात्मा किस तरीके से लगातार इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। जहां आपको बता दूं कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है, ये लगातार धमकियां दे रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स को, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्स इसकी धमकियों का जवाब और अधिक तीव्रता के साथ और अधिक पिन पॉइंटेड अटैक, लोकेशन आइडेंटिफाइड अटैक के जरिए जो है वो कर रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर रिटायर्ड जनरल राजन कोचर सर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही मैं शुरू करूंगा। जिस तरीके से ये स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, हमने ठीक 1 साल पहले देखा था कि हमास के आतंकियों की तरफ से किए गए हमले के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो हमला किया वो किस तरीके से विनाशकारी साबित हुआ गाजा के लिए। अब वही ठीक परिणाम क्या लेबनान के भी नजर आ रहे हैं और भविष्य लेबनान का भी गाजा जैसा नजर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया, पिछले 1 साल से इजराइल जो है वो अपना जो उसने एक लड़ाई लड़ने की रूपरेखा बनाई थी उस पे वो स्टिक कर रहा है और उसी के तहत उसने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से देखे जिस तरीके से गाजा पट्टी पे तबाही मचाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऑपरेशन प्रोग्रेस किया और तमाम उनके जो हथियारों के जखीरे थे, जो उनका कम्युनिकेशन कमांड एंड कंट्रोल सेटअप था, उसको तबाह किया और लीडरशिप को भी वहां पे निशाना बनाया। अब देखिए, जहां तक लेबनान का सवाल है, लेबनान में वो सिर्फ किल के लिए जा रहा है, जो पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए जा रहा है। उसका ऑपरेशन सदर्न लेबनान से नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि उन सारे ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां पे हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल का सेटअप है, जहां उनके जो लॉन्चिंग साइट है और जो उनकी लीडरशिप को यहां पे उसने प्रायोरिटी दी है। रादर देन हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाकों को मारने के लिए उसने लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप हिजबुल्लाह की देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने लीडर पे थ्राइव करता है, सर्वाइव करता है और लीडरशिप ही एक ऐसी चीज है जो वहां के यूथ को और तमाम तरीके के जो शिया मिलिशिया हैं वहां पे उनको रिक्रूट किया जाता है और उनको लड़ने के लिए भेजा जाता है। और ये जो आपके जो लड़ाके हैं, ये घर घर में घुसे हुए हैं, वहां से उन्होंने लॉन्चिंग साइट बना रखा है। लिहाजा यहाँ पे इजराइल का जो लड़ने का तरीका है वो पिन पॉइंट स्ट्राइक, ज्यादा प्रेसिजन की तरफ ध्यान दिया गया है और साथ में लीडरशिप को किया है। अब देखिए, सितंबर से जो लो लेवल का एक कॉन्फ्लिक्ट लेबनान में चल रहा था उसको सडनली उसने हाई इंटेंसिटी कर दिया और सबसे बड़ा आई ओपनर जिस तरीके से पेजर स्ट्राइक किए गए, जैसे ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, ये पूरे विश्व के लिए जितने आपकी डेट में मिलिट्री के जो जानकार हैं, जो मिलिट्री के जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, वो इसको पता कर रहे हैं कि कैसे इस तरीके की चीजें हुई, क्या वजह थी। ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर साबित हुआ है हमारे लिए और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी चिप किस तरीके से ये ब्लास्ट किया। क्योंकि देखिए, ट्रॉय से लेके हवाई जहाज तक में इस तरीके की चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो एक बड़ा टर्निंग फेज था युद्ध का जब पेजर ब्लास्ट हुए। इस तरीके की चीजों को देखिए इजराइल आर्मी ने इस्तेमाल किया और चाहे इसकी मदद, चाहे मोसाद, इसका पेनिट्रेशन पूरा मिडिल ईस्ट में है, वो सीआईए के साथ काम करता है और इस तरीके की स्ट्राइक से देखिए उसने हिजबुल्लाह का मनोबल तोड़ा है, लीडरशिप को खत्म कर रहा, मनोबल तोड़ा है और लेबनानीज में एक तरीके का फियर डाल दिया है और जो उनका मास सपोर्ट लेबनान में बन रहा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। आज की डेट में 50% लेबनानीज जो हैं वो हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हैं, लेकिन 50% उनकी खिलाफत भी कर रहे हैं। सपोर्ट वो कर रहे हैं जो कि पैलेस्टीन के लिए उनके साथ खड़े हुए, उनको पैलेस्टीन का राज दिलाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिजबुल्लाह को कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी धरती पर अटैक हो रहा है, लिहाजा सीरिया बॉर्डर पे तमाम तरीके के लोग पलायन कर रहे हैं, एक भय क्रिएट कर दिया। तो जब आप कोई आदमी दूसरे के देश में जहां हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है इस तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करे, डिस्ट्रक्शन करे, पिन पॉइंट टारगेटिंग करे, लीडरशिप को एलिमिनेट करे, तो एक तरीके का बिल्कुल केओस क्रिएट कर देता और युद्ध भूमि में इस तरीके के एफर्ट बहुत बड़े डिविडेंड को देते हैं। आपको हर एक लड़ाके को मारने की जरूरत नहीं है, हर एक जखीरे जो हथियार के उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। आप एक फियर डाल दीजिए कि आपके सारे लॉन्चिंग साइट अंडर डिस्ट्रक्शन है, लेकिन हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी सप्लाई लाइन खुली हुई।
उनकी सप्लाई लाइन सीरिया से आती है, उनकी सप्लाई लाइन नॉर्थ इराक से आती है जी। और साथ में आईआरजीसी का सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन ईरान का आपको एक स्टेटमेंट यहां मद्देनजर रखना पड़ेगा। ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियां, उन्होंने बोला है कि हिजबुल्ला अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। एक मैसेज दिया उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में कि आप सारे लोग एकजुट हो जाइए। हम तो लगातार हूती, हमास और हिजबुल्ला और तमाम ऐसे लड़ाकों नॉन स्टेट एक्टर की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आपका समय आ गया कि आप भी इनकी मदद करें। तो एक मैसेज दिया उन्होंने और साथ में देखिए पूरा विश्व इससे एक स्तब्ध है। जी। लेबनान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सारा विश्व खड़ा है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भी पास किया बिल्कुल। जाएगा कि इस तरीके के युद्ध को रोका जाए। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी इमीडिएट मीटिंग बुलाने की लोगों ने दरखास्त की है। तो इस तरीके की चीजें उभर के आ रही, लेकिन इजराइल जो है वो अपने मकसद में पूरी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, वो इजराइल किसी जो है की वो सुन नहीं रहा जब दृढ़ तक वो पूरा संकल्पित मकसद नजर आ अचीव रहा है नहीं कर अपने लेता। मकसद में, और इसीलिए वो अटैक जो है वो लगातार जारी रखे हुए है। बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, जहां बेरूत में फिर से आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी की गई है और बेरूत में कई जगहों पर पिन पॉइंटेड हमले किए गए हैं। और हमले के बाद बेरूत की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। इजराइल के नए हमले में 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार जिस तरीके से हमला कर रहा है बेरूत में उन तमाम ठिकानों पर जहां से इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर जो हिज्ब के लड़ाके हैं वो अटैक कर रहे थे, उन सभी को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लेबनान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी में इजरायली डिफेंस फोर्स नजर आ रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की तैयारी की शुरुआत भी कर दी है। और आपको बता दूं कि रेडी टू अटैक मोड में कई फाइटर जेट्स जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं कि लेबनान पर पिछले 4 दिनों से हमला लगातार जारी है। लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स के जो तमाम फाइटर जेट्स हैं वो बमबार्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल राजन सर, सवाल ये है कि ठीक जैसा कि ब्रिगेडियर शारदेंदु जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें मिडिल ईस्ट और खास तौर पर ईरान जिस तरीके से खुलकर अब खड़ा नजर आ रहा है, इसमें तो जग जाहिर है कि ईरान का सपोर्ट है, तभी हिजबुल्लाह के जो तमाम लड़ाके हैं वो इस तरीके से इजराइल पर हमला बोल पा रहे थे। लेकिन अब अगर युद्ध की स्थिति उस तरीके से नजर आती है जब इजराइल डिफेंस फोर्स ये ठान ले कि हम इजराइल के ऊपर हमला करने वाले हर उस व्यक्ति का हाल वही करेंगे जैसा कि हमने हमास के आतंकियों का किया, तो क्या इस परिस्थिति में अब आपको ईरान का इंटरफेरेंस इसमें नजर आएगा, ईरान इसमें शामिल होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमास के साथ युद्ध हो रहा था तो वहां से बातें कही जा रही थी, लेकिन वो फॉर्मली किसी भी तरीके से किसी भी अटैक